हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस वीडियो में आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं और बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स यानी कि कपड़े। So let's begin the story. Once upon a time, a bear went to the river fishing. Once upon a time यानी एक समय की बात है। A bear यानी कि भालू। Went का अर्थ होता है गया, river यानी कि नदी, fishing यानी कि मछली पकड़ने। तो एक समय की बात है, एक भालू एक नदी पर मछली पकड़ने गया। As he was fishing, he noticed a huge trunk laying on the river banks. As he was fishing, यानी कि जब वह मछली पकड़ रहा था, he noticed यानी कि उसने देखा a huge trunk. Huge का अर्थ होता है विशाल, trunk यानी कि लोहे की पेटी। तो उसने क्या देखा? उसने देखा एक विशाल लोहे की पेटी को laying on the river banks. रिवर बैंक्स यानी नदी का किनारा, तो जो कि नदी के किनारे पर पड़ा था। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि जब वह भालू मछली पकड़ रहा था तो उसने एक विशाल लोहे की पेटी को नदी के किनारे पड़ा हुआ देखा। The bear out of curiosity opened the trunk. क्यूरियोसिटी का अर्थ होता है उत्सुकता से या जिज्ञासु होकर। तो जो भालू था वह बिल्कुल ही जिज्ञासु होकर पेटी को खोला। To his delight, the trunk was full of lovely, colorful clothes. Delight का अर्थ होता है खुशी, full यानी कि भरा हुआ, lovely यानी कि प्यारे, कलरफुल यानी कि रंग बिरंगे, क्लोथ्स यानी कि कपड़े। तो टू हिज डिलाइट यानी कि उसकी खुशी के लिए द ट्रंक वॉज फुल ऑफ लवली कलरफुल क्लोथ्स। जो लोहे की पेटी थी वह प्यारे प्यारे रंग बिरंगे कपड़ों से भरी हुई थी। ही क्विकली टुक आउट अ शर्ट, अ हैट, अ टाई एंड अ वाइट कोट एंड वोर देम। क्विकली का अर्थ होता है जल्दी से, टुक आउट यानी कि निकाला, शर्ट यानी कि कमीज, हैट यानी कि टोपी, टाई, वाइट कोट, वोर यानी कि पहना, देम यानी कि उन्हें। तो ही क्विकली टुक आउट अ शर्ट, उसने जल्दी से एक कमीज निकाली, अ हैट एक टोपी निकाली, अ टाई एक टाई निकाली, एंड अ वाइट कोट और एक सफ़ेद कोट निकाला, एंड वोर देम और उसे पहना। A monkey saw him and asked, "From where did you get these clothes?" Monkey यानी कि बंदर, saw यानी कि देखा, asked का अर्थ होता है पूछना, पूछा। तो उसके बाद क्या हुआ कि a monkey saw him, एक बंदर ने उसे देखा, and asked और पूछा। From where did you get these clothes? यानी कि तुमने ये सारे कपड़े कहाँ से लिए? The bear showed him the trunk full of clothes. Showed यानी कि दिखाया। तो भालू ने उस बंदर को कपड़े से भरे हुए पेटी को दिखाया। Soon word spread and all the animals gathered around the bear. Soon अर्थ होता है जल्दी, word यानी कि शब्द, spread यानी कि फैले, गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, अराउंड यानी चारों तरफ। तो उसके बाद क्या हुआ कि सून वर्ड स्प्रेड यानी बात जल्दी फैल गई, एंड ऑल द एनिमल्स और सभी जानवर गैदर्ड अराउंड द बियर भालू के
चारों तरफ इकट्ठे हो गए या भालू के आसपास इकट्ठे हो गए। ईच वांटेड समथिंग टू वियर। ईच यानी कि प्रत्येक, वांटेड यानी चाहता था, समथिंग यानी कि कुछ, वियर यानी पहनना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि सभी कुछ ना कुछ पहनना चाहता था। Soon a fight broke out। फाइट ब्रोक आउट यानी लड़ाई छिड़ गई, तो जल्द ही लड़ाई छिड़ गई। दे स्नैच्ड, पुल्ड, ग्रैब्ड एंड स्ट्रेच्ड। उन्होंने छीना, खींचा, हथियाया और कुरेदा। All the clothes in the trunk were torn into pieces and none had anything to wear। All the clothes in the trunk were torn। टॉर्न यानी कि फट गए, पीसेस यानी टुकड़ों में। तो उसके बाद क्या हुआ कि सभी कपड़े जो पेटी में रखे हुए थे फट गए टुकड़ों में। एंड नन हैड एनीथिंग टू वेयर, और किसी के पास कुछ भी पहनने को नहीं था। द बियर शाउटेड, शाउटेड यानी कि चिल्लाया, भालू चिल्लाया। सी व्हाट यू ऑल हैव डन। भालू ने चिल्लाकर कहा कि देखो तुम सब ने क्या किया। नाउ देयर आर नो क्लॉथ्स फॉर एनीवन। अब भालू ने आगे कहा कि अब किसी के पास कुछ भी पहनने को कुछ नहीं है। द एनिमल्स कुड ओनली स्टेयर इन डिसमे एज द बियर वॉक्ड अवे। जानवर केवल निराश देखते रह गए भालू के चले जाने पर। मोरल ऑफ द स्टोरी इज फाइटिंग ओनली लीड्स टू लॉस, यानी कि झगड़ा हमेशा ही नुकसान की तरफ ले जाती है। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। उम्मीद है आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।